नमस्कार साथियों, मैं वैभव फिर से आपका वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम टारगेट डे 4 वीडियो लेकर आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ने अभी तक की जो 3 वीडियोस थी, जो भी उसमें टारगेट दिए गए थे जीके के, वो आपने पढ़ लिए। जिस तरीके से बताए गए थे आपने उस तरीके से उन चीज़ों को पढ़ लिया होगा। आज ये चौथी वीडियो है। आज भी आपको मैं कुछ टारगेट दूंगा, ये कंप्लीट कर लेना। इन 3 वीडियोज़ में जो आपने लास्ट में किया है, पेट के 50 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाले हैं। आज का टारगेट और पूरा करिए और 2 से 3 क्वेश्चन ऐड करिए। ठीक है, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आज हमें। सबसे पहले जैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, कल मैंने आपको जो भी बताया था टारगेट, मुझे लगता है पूरा कर लिया होगा। एक तो खेल परिदृश्य वगैरह बताए थे मैंने, खेल परिदृश्य से जरूर आया था क्योंकि अभी ये टोक्यो ओलंपिक वगैरह हुए हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से स्पीडी से पढ़ लिए होंगे आपने। मुझे आशा है, मैं विश्वास करता हूँ इस बात पे। तो क्या होगा कि आपने जब जैसे टोक्यो ओलंपिक वगैरह सब उस खेल परिदृश्य में आ गए होंगे, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। कितने पदक जीते, कितने स्वर्ण जीते, किस किस ने स्वर्ण जीता, किस किस चीज़ में जीता, किस क्षेत्र में या किस खेल में, वो चीज़ आपने कर ली होगी। आज का क्या टारगेट है हमें, करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना है? नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद, मतलब कि जो जो मंत्री हैं नवीनतम, बस केंद्रीय मंत्री देखने, स्वतंत्र प्रभार नहीं देखने आपको। जो राज्य मंत्री होते हैं ना स्वतंत्र प्रभार, वो मत देखना, बस नवीनतम केंद्रीय मंत्री देखने। राज्य, अब क्या है, राज्य की राजधानियां तो आपको पता ही होंगी। आपको सीएम और जो भी लेटेस्ट गवर्नर, क्योंकि गवर्नर क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं कि आज इसका यहाँ का ये बन गया, यहाँ का ये चेंज होते रहते हैं, तो ये जरूर याद करने आपको, सीएम और कौन उसका गवर्नर है। और अगर आप कर सको, जैसे हाल ही में अगर कहीं पे चुनाव हुए हों तो कौन सी पार्टी से जीती है चुनाव और कितने मतों से जीती है, या कितने मतलब उसको सीटें मिली हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो ज़्यादा बेटर है। वरना सीएम और गवर्नर तो आपको जरूर पता होनी चाहिए हर राज्य के। ठीक होगी बात? अच्छा, इसी के साथ साथ आपको याद करने हैं हाई कोर्ट में जज भी परिवर्तित होते रहते हैं कि कौन से हाई कोर्ट का कौन सा जज बन गया, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक चीज, नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद, 5-7 मिनट का काम यह है, 5-7 मिनट का काम यह है। और हाई कोर्ट में जज, ये 10 से 15 मिनट का काम है बस। ठीक है, और साथ ही साथ आपको सैन्य अभ्यास जरूर याद करने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सैन्य अभ्यास। क्यों और किस तरीके से याद करें मैं बताता हूं। जैसे वरुण है, वरुण, और एक बात और है, स्पीडी में बहुत पुराने तक दिए हुए होते हैं, आपको वो नहीं देखने। 2022 जनवरी से या फरवरी से, मैक्सिमम फरवरी से जितने युद्धाभ्यास हुए हैं वो आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद करना है? पहला कि ये युद्ध, जैसे वरुण है युद्धाभ्यास, ये किन किन के बीच होता है। मान लो वो शायद भारत और फ्रांस के बीच होता है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप देख लेना कि ये वरुण युद्धाभ्यास किन किन के बीच होता है। एक तो वो याद रखना है कि भारत और किसके बीच होता है। युद्धाभ्यास का नाम, किस किस के बीच होता है ये, और कहाँ हुआ है। भारत में हुआ है तो भारत में कहाँ पे हुआ है, अगर उस दूसरे देश में जिसके साथ हम युद्धाभ्यास कर रहे हैं उस देश में हुआ है तो कहाँ हुआ है। जैसे मान लो विशाखापट्टनम में हुआ तो आपको याद करना है ये। तो क्या, युद्धाभ्यास का नाम, किन किन देशों के बीच में हुआ है और कहां पर हुआ है। बस ये 3 चीज आपको सैन्य युद्धाभ्यास में याद करनी है। और ये याद करने हैं आपको कहां तक के, और साथ ही में क्या कि कहां से कहां तक के, हमें सिर्फ फरवरी से याद करने हैं अब तक के जितने भी हुए हैं, और अगस्त तक, सिर्फ सितंबर के भी मत याद करना, अगस्त तक के जितने भी युद्धाभ्यास हैं, तीनों चीज़ें उसमें याद कर लेनी है। ठीक है, करंट अफेयर्स में एक टर्म तो ये हो गया। साथ में हम क्या लेकर चलते थे, हमने लास्ट जो किया था अगस्त कंप्लीट कर दिया था, 15 दिन के एक दिन और 15 दिन के एक दिन मंथली करंट अफेयर्स पढ़ के खत्म कर दिया था। अब हमें क्या करना है, हमें 1 से लेकर 15 जुलाई तक का मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 15 जुलाई तक के मंथली करंट अफेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम टॉपिक 1 की। टॉपिक 1 जैसे हम डेली का लेकर चल रहे हैं वही है। जुलाई और अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने हैं। कहां से पढ़ने हैं? ल्यूसेंट की विविध में से। इससे पहले आपने जो जितने भी महीनों के इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं उनका 4 से 5 मिनट में रिवाइज कर देना है। उसके बाद जुलाई और अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने हैं ल्यूसेंट की विविध में से। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? आधुनिक इतिहास का टॉपिक नंबर 47 है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये हमें पूरा पढ़ना है, लगभग 3 से 4 पेजेस में ये दे रखा है, ये कंप्लीट पढ़ना है। एक तो इसे आपको पढ़ने में मजा आएगा, कैसे कैसे घटनाएं घटी हैं हमारे साथ वो सब। और इस चीज में एक चीज का फायदा है, जो आपने गवर्नर जनरल अब तक के याद किए हैं ना, वो सब इसमें धीरे धीरे आपका रिवाइज कराते हुए चलेंगे कि इस गवर्नर ने ये काम यहाँ पे कर दिया, तो ये सब आपको पढ़ना है। टॉपिक मेरी ल्यूसेंट में 47 है, आपकी में हो सकता है कुछ और हो, इसलिए मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको कर लेना है, टॉपिक नंबर 47। आधुनिक इतिहास में जाना है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ लेना है, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अब आता है टॉपिक तीसरा। तीसरा टॉपिक है, आपकी लिस्ट होंगी ल्यूसेंट में 20
21 और 22 विविध की लिस्ट है 20, 21, 22। इसमें आपको क्या दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय कि विश्व बैंक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। विविध से करनी है ल्यूसेंट की। 20, 21, 22 ये तीनों टॉपिक, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आ जाएगा और उसमें जितने भी ये यूनिसेफ वगैरह हैं इनका मुख्यालय कहाँ है, ये सब आ जाएंगे। ये सब आपको टॉपिक नंबर 3 में ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक। पिछली बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया था, द हेग में है वो, तो वो सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, टॉपिक 4 क्या कहता है, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। अच्छा, कांग्रेस के अधिवेशन तो बहुत सारे हुए हैं, तो आपको किस तरीके से याद करना है, ये इतिहास है, आधुनिक इतिहास। जब इतिहास आपका खत्म हो रहा होगा तो वहाँ लिस्ट दे रखी है, उसमें लिस्ट नंबर 57 है, जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशन दे रखे हैं, वो आपको याद करने हैं। अच्छा, किस तरीके से, कितने याद करने हैं, सारे याद नहीं करने। एक तो जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं उनका याद करना है, उन्होंने कब कब लीड किया है, इसे अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो याद करना है। पहला याद करना है कब हुआ, कहाँ हुआ। दूसरा याद करना है, और तीसरा, ये तो शुरू के 4-5 तो सारे याद करने। उसके साथ साथ उसमें आपको ये भी देखना है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्होंने की थी, और फिर कौन सा पहला विदेशी था या फिर इंग्लिशमैन था जिसने जो है अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की, तो वो याद करना है। तो इस तरीके से ये 2 से 3 चीज़ें, मुश्किल से 20 या 22 अधिवेशन ऐसे होंगे इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने हैं। जैसे एक अधिवेशन है कि राष्ट्रगान कौन से अधिवेशन में पहले गाया गया, और वंदे मातरम वाला जो था वो कब गाया गया, तो ये सब चीज़ें भी हैं। ये जिस जिस अधिवेशन में है उसकी अध्यक्षता किसने की और कौन सी सन में हुआ और कहाँ हुआ, ये चीज़ें आपको याद करनी है। जैसे कि पहली जो महिला अध्यक्ष कौन थी अधिवेशन की, तो एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की हो वो अपनी सरोजनी नायडू थी शायद। तो वो सब चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अगला चौथा टॉपिक ये हो गया। अब करते हैं हम अपना 5वां टॉपिक। 5वें टॉपिक में हमें फिजिक्स के लास्ट में पहुंच जाना है, ल्यूसेंट की फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के सबसे लास्ट में पहुंच जाना है। अच्छा, इकाई मात्रक कि भाई ये इसका मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ दे रखी हैं। लिस्ट नंबर टॉपिक नंबर 25 है वो आपको करना है। साथ ही साथ उसी के बाद टॉपिक नंबर 26 में आपको दे रखा है उपकरण और आविष्कारक कि कौन इस उपकरण का आविष्कार किसने किया। मुश्किल से उसमें दे तो बहुत सारे रखे हैं लेकिन हमें सभी याद नहीं करने, इंपॉर्टेंट याद करने हैं। अब जैसे कि लिफ्ट का किसने किया, ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेने हैं हमें। 26 टॉपिक है वो ल्यूसेंट में लास्ट में दिया हुआ है, आपको वो भी तमीज़ से याद कर लेना है, ठीक है। तो बस बाकी यही आज का काम है। इसे आपने अगर अच्छे से कर लिया तो बहुत चांसेस हैं कि इनमें से आपको 2 से 3 सवाल देखने के लिए मिल जाएं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अभी और 6 दिन है हमारे पास, इसके बाद हम बहुत अच्छे 70 से 80 टॉपिक्स ऐसे कर लेंगे जिसमें से सवाल बनते हैं, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी, आप ठीक ठाक स्कोर करके आ रहे होंगे। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया तो डे 1 जाइए, पढ़ के वहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। बाकी अब समय बर्बाद नहीं करते हैं हम आपका, बस जल्दी से वीडियो बंद कीजिए, यूट्यूब बंद कर दिए और पढ़ने लग जाइए। इसमें बहुत समय लग जाता होगा, 3 से 4 घंटे का ये पूरा टॉपिक है, ये पढ़ने में लग जाता होगा इतना समय आपको, लेकिन जब आप इसको कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आती होगी क्योंकि इसी में से सवाल बनने वाले हैं, ठीक। बाकी अगर मैथ्स वगैरह के लिए आपको जाना है तो आप जाइए, आप देख सकते हैं वीडियोस पड़ी हुई हैं। और मैं कल से आपके लिए मैथ्स की वीडियो लेकर आने वाला हूँ पैट के लिए, बिल्कुल वो पैट ओरिएंटेड होंगी और उसी में से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। बाकी और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को आप विजिट कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनकी मैंने ट्रिक्स बना रखी है वो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।